जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसान बोदला फ्रॉम बोदला बिल्डर्स मुल्तान। अभी ये लाइव सेशन है। इंशाल्लाह आपको जो मज़ीद अभी अपडेट्स DHA के अंदर अभी गुजरी और बिफोर जो पोस्ट बैलेट हुआ है उसकी भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। और बाकी भी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो भी उसके भी आंसर देता रहूँगा आपको। अभी जो न्यू डेवलपमेंट्स DHA की तरफ से अभी आई हैं वो अभी तक तकरीबन ये जो सेक्टर U के अंदर DHA ने लॉन्च किया है एक नया पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है। उसके अंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह भी DHA दे रहा है और काफ़ी जो चीज़ें हैं उसके अंदर इंशाल्लाह अभी अपकमिंग इंशाल्लाह आपको शो होंगी सेक्टर U के अंदर। उसका काफ़ी एज सेक्टर U को भी होपफुली ज़ाहिर बात है मिलेगा। उसके सेक्टर्स के जो प्लॉट्स वगैरह हैं इंशाल्लाह मज़ीद अभी अप्रिशिएट होंगे, जो कि पहले भी हम बिफोर अभी लास्ट 6 मंथ्स में हम देख चुके हैं कि काफ़ी तकरीबन कोई 35% अप्रिशिएट जो हुए हैं रेट्स वगैरह प्लॉट्स वगैरह के। तो इंशाल्लाह बाकी भी जो मज़ीद अभी काफ़ी हद तक जो अभी तक जितने भी प्लॉट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह DHA मुल्तान में अभी काफ़ी मज़ीद अभी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, जिसकी वजह से अभी मज़ीद जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो मज़ीद अभी और अप्रिशिएट होने वाले हैं। और इंशाल्लाह आफ्टर मंथ भी हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि जो मज़ीद मार्केट को अप्रिशिएट होते देख रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो रेट्स वगैरह हैं मज़ीद उसके आप आ जाएंगे। फ़रूक राना साहब, फ़रूक राना साहब, अभी जो थर्ड बैलेट जो है वो इंशाल्लाह कंडक्ट उसकी फाइल्स वगैरह इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। जो बैलेट होगा वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जाके होगा और इंशाल्लाह तकरीबन कोई महीने के बाद ही तकरीबन जो फाइल्स होंगी वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और रेट्स भी तब जो मार्केट के मुताबिक जो भी रेट निकलेगा तो इंशाल्लाह तब ही रेट दे सकेंगे आपको उसका भी। अभी अगर हम बात करें तो W1 W2 में भी लास्ट बैलेट जो है W1 W2 में तकरीबन को 90% जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन W1 W2 में बैलेट हुए थे प्लॉट्स। और इस टाइम जो W1 W2 में मिनिमम रेट जो है इस टाइम पे तकरीबन कोई 90 लाख का रेट है। अदरवाइज इससे अबव ही तकरीबन जो प्लॉट्स के जो डिमांड हो रहे हैं मार्केट में वो इससे अबव ही हो रहे हैं, लेकिन जो बॉटम जो लेस रेट है वो तकरीबन 90 लाख का ही है। होपफुली W1 W2 के भी काफ़ी जो मैप वगैरह है काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, वो भी कुछ लोगों ने देख लिए होंगे उसको, क्योंकि जो पुराना मैप था वो सारा टोटली चेंज हो चुका है अब तक। और आज ही DHA अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर Q के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का इनाग्रेशन थी। इलेक्ट्रिसिटी आज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी सेक्टर Q के अंदर। अभी 6 बजे का DHA का टाइम था उसके अंदर, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी अभी आप सुबह से देखेंगे कि न्यूज़ वगैरह भी सेक्टर Q के भी इंशाल्लाह रेट्स काफ़ी अपग्रेड हो जाएंगे। तो जिनके प्लॉट्स हैं सेक्टर Q के अंदर और जो लोग वेट कर रहे थे कि जिन्होंने लोगों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो घर वगैरह बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह सेक्टर Q के अंदर भी अभी वो घर बना सकते हैं फ़ौरन। अदनान बख्श का सबका सवाल है कि सेक्टर M में इस टाइम क्या रेट है। सेक्टर M में इस टाइम तकरीबन जो मिनिमम रेट अगर मैं देखूं तो तकरीबन इस टाइम 125 प्लस माइनस का मिनिमम रेट है। ये कॉस्ट ऑफ लैंड है एक्सक्लूडेड डेवलपमेंट चार्जेस। इसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस जो भी आज तक के पेड हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज टोटल डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ 1 कनाल हैं वो 21 लाख रुपये हैं। इसी तरह सेक्टर A के अंदर भी जो 2 कनाल कैटेगरी उसके अंदर भी आपको पोजेसन हैंड ओवर कर दिया गया है DHA की तरफ से। जो उसके 1 कनाल कैटेगरी है उसके अंदर इंशाल्लाह वेरी सून उसके अंदर भी जो पोजेसन है वो सेक्टर A का भी मिल जाएगा। फ़रूक रज़ा भाई, सेक्टर L के जो रेट्स हैं इस टाइम जो तकरीबन 100 प्लस माइनस से रेट सेक्टर L के अंदर भी स्टार्ट होता है। उसका जो मैप है वो भी अपग्रेड हो चुका है। नया मैप DHA की वेबसाइट पे भी आ चुका है और आप वेबसाइट पे जाके सेक्टर L का मैप भी देख सकते हैं, जिसके अंदर कुछ मज़ीद प्लॉट्स DHA ने अभी डाले हैं काफ़ी सारे। तो उसके अंदर प्लॉट कुछ लोगों की प्लॉट जो नंबर्स हैं वो भी अपने रीवेरीफाई कर लें। उसमें कुछ प्लॉट नंबर चेंज भी हुए हैं, जो पुराने नंबर्स थे वो कुछ चेंज कर दिए गए हैं DHA की तरफ से।
अमजद फ़रूक डाहा साहब, अभी मैंने W1W2 के रेट्स बताए हैं कि जो DHA W1W2 के जो रेट्स हैं सब स्टार्ट हुए हैं वो तकरीबन 90 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, 90 लाख से। और फिर अब मतलब कि जिस तरह जो भी कैटेगरी प्लॉट है तो ज़ाहिर बात है वो तकरीबन कोई 100 की भी डिमांड है उसमें, जो 65 फीट रोड है या कॉर्नर है या 150 फीट कॉर्नर है, पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं, उनके रेट्स अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो एक नॉर्मल प्लॉट है जो बिल्कुल बैक पर पड़ा हुआ है तकरीबन वो 90 लाख रुपए का है। मानी भाई, आर और एस में जो इस टाइम रेट्स हैं, सेक्टर आर पोजेशन सेक्टर है, इसमें आप अभी फौरी प्लॉट लेके आप घर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। सेक्टर आर के अंदर इस टाइम जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 प्लस माइनस का रेट है, एक्सक्लूडेड डेवलपमेंट चार्जेस। ये कॉस्ट ऑफ लैंड बताता हूँ आपको, जो भी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते, उसके अलावा आपको डेवलपमेंट चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। तो तकरीबन, और सेक्टर एस के अंदर इस टाइम तकरीबन 1.5 का बॉटम रेट है, 1.5 से ही आपको तकरीबन ऊपर ही सेक्टर एस के अंदर भी रेट मिलता है, क्योंकि सेक्टर एस और ओ इस टाइम काफ़ी हाइप ले चुके हैं। क्योंकि उसकी वजूहत ये हैं कि जो MPS रोड का जो गेट है वो इंशाल्लाह इनाग्रेट होने जा रहा है इंशाल्लाह 2 से 3 माह में। तो उसकी वजह से अभी काफ़ी जो रेट्स हैं सेक्टर ओ और सेक्टर एस के काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं। काशिफ रज़ा साहब, सेक्टर यू बिल्कुल भी स्लो नहीं है। सेक्टर यू का जो 10 मरला प्लॉट्स हैं इस टाइम, जो मार्केट रेट की अगर बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 75 लाख से ऊपर ही आपको प्लॉट अवेलेबल होता है, और 75 से नीचे अभी सेक्टर यू 10 मरला जो है वो तकरीबन अवेलेबल भी नहीं होता। और इंशाल्लाह फ्यूचर जो है उसका अगर हम देखें तो फ्यूचर तो वैसे ही काफ़ी ब्राइट है उसका, क्योंकि एक तो 10 मरला जो है अभी फ़िलहाल 2 ही सेक्टर्स हैं DHA मुल्तान के अंदर, और उसमें से एक ही सेक्टर है जिसके अंदर पोजेसन भी DHA हैंड ओवर कर चुका है। और मतीतल से पहला ही सेक्टर है और 300 फीट में मेन फेसिंग सेक्टर है, और साथ ही इसके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, वसीम अकरम एकेडमी भी है। तो फ्यूचर इंशाल्लाह, और सेक्टर यू के अंदर अभी रिसेंटली अभी जो DHA ने इतना बड़ा पार्क वगैरह लॉन्च किया है, उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर उसका वैसे ही ब्राइट है। तो इंशाल्लाह जो जिनके प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल होल्ड करें उसको, और अगर उन्होंने सेल आउट करने हैं तो अभी थोड़ा सा होल्ड करके ही उसको सेल आउट करें वो। आमिर इतराम भाई, कमर्शियल का जो रेट है सेक्टर आर के अंदर इस टाइम, जो कमर्शियल फेसिंग है, रेजिडेंशियल फेसिंग ना हो वो प्लॉट, तो कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल जो है वो तकरीबन इस टाइम जो मिनिमम रेट भी अवेलेबल होता है वो तकरीबन 240-50 पे 2 करोड़ 40-50 लाख पे अवेलेबल होता है। 175 उसका ओरिजिनल रेट था, तो विच मीन्स जितना भी ऊपर उसको रेट मिल रहा है वो ओन की शेप में है। तो जो अगर वो पार्क फेसिंग, अगर आपका वो सेक्टर है जो कमर्शियल है वो पार्क फेसिंग है, तो ज़ाहिर बात है वो तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 270-80 का उसका रेट होना चाहिए। जुनेद ज़फ़र भाई, सेक्टर डी के प्लॉट्स की रेट्स की बात करें तो सेक्टर डी में इस टाइम तकरीबन एक 15 प्लस माइनस का रेट है, और तकरीबन एक 12 से ऊपर ही आपको रेट ऑफर होता है सेक्टर डी के अंदर। इसमें लोकेशन बेशक आपको ज़ाहिर बात है पीछे की ही होंगी, और जितनी अच्छी सेक्टर जो अच्छी लोकेशन होती जाएगी, 80 फीट के प्लॉट्स पे इस टाइम तकरीबन एक 25 से ऊपर का है अवेलेबल होता है, और जो कुछ कॉर्नर्स के प्लॉट्स हैं इवन के सेक्टर डी के अंदर 150 तक की भी डिमांड है जो सेलर्स की तरफ से हमें आ रही हैं। वो कैटेगरी प्लॉट्स हैं 80 फीट कॉर्नर के भी जो हैं वो तकरीबन 140, 145, 150 तक की डिमांड्स हैं उनकी। जो सिंपल कॉर्नर्स हैं वो तकरीबन 130, 135 तक की उनकी डिमांड्स हैं। जो एक बिल्कुल नॉर्मल प्लॉट जो बैक साइड पे पड़ा होगा वो तकरीबन एक 12 से ऊपर मिलेगा, एक 15 प्लस माइनस में ही आपको सेक्टर डी में अवेलेबल होती है। अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो अभी हम एक उसमें सेक्टर डी के अंदर एक प्लाजा भी बनने जा रहा है मेन पे, और उसके बाद पहला ही सेक्टर है बोसन रोड गेट से जब आप एंटर होते हैं तो पहला ही सेक्टर आपके राइट साइड पे आता है। इसके सामने सेक्टर B2 है, उसमें जू भी इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग होने जा रही है। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, और उसमें डायरेक्ट अप्रोच आपको MPS रोड की भी मिलती है सेक्टर डी से।
जो रिंग रोड जा रहा है 300 फीट की तरफ, और आपको एक्सेस आपको एमपीएस रोड की गेट की भी उसकी मिलती है। अमजद फरूक डा साहब, सेक्टर एस की मैं आपको रेट्स पहले बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता देता हूँ। तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से ऊपर ही आपको प्लॉट अवेलेबल होता है सेक्टर एस के अंदर भी, अनलेस के वो बिल्कुल ही जो बाउंड्री वॉल के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन आपको थोड़े रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, -10 मिलियन भी अवेलेबल हो सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल जो कैटेगरी के प्लॉट है, नॉर्मल जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1.5 से ऊपर ही आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। उसके अंदर कॉर्नर्स प्लॉट्स हैं तो वो ज़ाहिर बात है मजीद भी उससे महंगे हो जाते हैं। जुनेद जफ़र भाई, सेक्टर टी के जो आपने पूछा है, सेक्टर टी एक 5 मरला सेक्टर है, सारे ही प्लॉट्स 5 मरला के ही हैं और डेवलप सेक्टर है। डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक पोजीशन हैंडओवर नहीं हुआ सेक्टर टी के अंदर। इससे पहले सेक्टर वी के अंदर पोजीशन हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद सेक्टर टी का पोजीशन दिया जाएगा। उसमें भी तकरीबन 3 साल के डेवलपमेंट चार्जेस थे, उसमें से साल एक गुजर चुका है, तकरीबन 2 साल अभी डीएचए के पास हैं जो उसका पोजीशन देने के लिए। तो इंशाल्लाह 2 साल से पहले ही सेक्टर टी के अंदर भी पोजीशन मिल जाएगा। सेक्टर टी के अंदर अगर नई डेवलपमेंट की बात करें तो ऊपर से जो 120 फुट का डायरेक्ट जो अप्रोच डीएचए ने रोमेंसा की तरफ दी है वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसमें पहले ये होता था कि सेक्टर टी जो मेन रिंग रोड की तरफ जो प्लॉट्स होते थे उनके रेट्स काफ़ी हाई होते थे, और जो बैक साइड में W1 W2 की तरफ होते थे उनके रेट्स काफ़ी लो हो जाते थे। लेकिन अब उसकी रोड की बनने की वजह से, डायरेक्ट अप्रोच आने की वजह से जो एक्सेस डीएचए ने दी है रोमेंसा की तरफ और टूवर्ड्स रिंग रोड पे, जो लाहौर रिंग रोड पे और खानेवाल रोड पे जो जा रही है, तो उसकी वजह से अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। जो अगर प्लॉट पीछे भी है तो उसके रेट्स भी इस टाइम अच्छे हैं। और सेक्टर टी के अगर रेट्स की बात करें 5 मरला की, तो तकरीबन इस टाइम तकरीबन 42 प्लस माइनस से रेट स्टार्ट होता है, और मेरे ख्याल में तकरीबन 50 लाख तक के रेट्स हैं इसमें। जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स हैं 5 मरला के, वो इस टाइम तकरीबन ओन जो 5 मरला पे आ गया वो तकरीबन कुछ 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का ओन भी इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स पे भी चल रहा है। अब्दुल्ला रफ़ीक भाई, सेक्टर ए में जो रेट्स हैं तकरीबन 1.10 से रेट स्टार्ट होता है एक कनाल का, और 1.10 से फिर ऑनवर्ड है तकरीबन 1.50 तक के उसके अंदर भी रेट्स हैं। जो कुछ बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं 120 फीट फेसिंग कॉर्नर विद एक्स्ट्रा लैंड हैं, जो वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा भी हो रही है, एक 30-35 तक भी, 40 तक भी, एक 45 तक की भी डिमांड्स हैं। और वैसे एक नॉर्मल प्लॉट जो है वो तकरीबन 1.10 प्लस माइनस से स्टार्ट होता है, उसके अंदर एक्सक्लूडेड डेवलपमेंट चार्जेस, ये कॉस्ट ऑफ। और इसका एक्सपेक्टेड जो पोजीशन है 1 कनाल का वो इंशाल्लाह तकरीबन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही शायद डीएचए हैंडओवर कर देगा इंशाल्लाह। जो डेवलपमेंट अभी इस टाइम डीएचए की स्पीड जा रही है उससे इंशाल्लाह यही लग रहा नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट में ही आपको पहले ही क्वार्टर में इंशाल्लाह इसका पोजीशन मिल जाएगा। शाहिदा मुस्तफ़ा जी, आपने पूछा है सेक्टर पी के प्लॉट्स का। जो सेक्टर पी है एक अच्छा सेक्टर है, टी के साथ ही बिल्कुल सेक्टर है, और दूसरी साइड पे इसके एक कनाल की कैटेगरी है, सेक्टर एल है। सेम सेक्टर टी के ही और सेक्टर पी के सेम ही रेट्स हैं तकरीबन, और उसमें भी तकरीबन को 42 प्लस माइनस से रेट स्टार्ट होते हैं, और फिर तकरीबन को 5 मिलियन तक के रेट्स हैं इसके अंदर। इसकी अच्छी बात यह है कि जिसने अभी लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म में घर नहीं बनाना, कंस्ट्रक्ट नहीं करना, तो वो सेक्टर पी में घर प्लॉट ले सकता है, क्योंकि उसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। अगर वो सर्विस बेनिफिट प्लॉट लेता है, जो भी अमाउंट अभी तक आज तक की डेवलपमेंट चार्जेस की पेड है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जब डेवलपमेंट इस सेक्टर के अंदर स्टार्ट होगी तो डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होंगे। तो कुछ लोग इस सेक्टर को प्रेफर करते हैं इस वजह से कि जिन्होंने अभी फौरी घर नहीं बनाना, अभी अगर जिसने 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद घर बनाना है, तो वो सेक्टर पी को थोड़ा प्रेफर करता है कि लेने के लिहाज से, कि जिसने घर बनाना हो, या जिसने फ़ौरन घर बनाना हो तो वो फिर सेक्टर वी की तरफ जाएगा, और थोड़ा सा लेट जिसने बनाना हो वो सेक्टर टी की तरफ जाता है। लेकिन अगर अदरवाइज अगर हम घर बनाने की और सारी इन चीज़ों को देखें तो सेक्टर वी इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्टर है, क्योंकि पोजेशन भी आने वाला है, फिर अदर उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके करीब ज़्यादा हैं, क्योंकि मत्ती तल गेट भी उसके बिल्कुल सामने है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह उसके सामने बिल्कुल साथ आ जाता है। मेन 300 फीट की अप्रोच जो है वो उसके करीब है, जो एमपीएस रोड की अप्रोच है वो भी उसके करीब है।
इमरान तारिक भाई, सेक्टर वी 8 मरला में इंशाल्लाह पोजीशन इसमें भी तकरीबन नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही दे दिया जाएगा। ऑलमोस्ट जो जितनी भी तकरीबन रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। जो स्ट्रीट्स वगैरह उन्होंने खोलनी थी कर दी हैं, डेवलपमेंट हो चुकी है। उसमें तकरीबन ये है अब कि रोड्स वगैरह के जो कारपेट होनी है वो तकरीबन रह गई हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसका सीवरेज वगैरह के ये बोला सारा कुछ काम उसका हो चुका है सेक्टर बी का। 8 मरला के इस टाइम अगर रेट्स की बात करें तो काफ़ी अप्रिशिएट हो चुके हैं। जो अभी अगर आज से महीना दो पहले जो तकरीबन बिलो 60 रेट था, वो इस टाइम तकरीबन 60 से अबव रेट जा चुका है। जो नॉर्मल प्लॉट है वो भी तकरीबन 60-61 का अवेलेबल होता है मार्केट में, और इस टाइम जो अच्छे कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 70-72 तक के भी डिमांड्स हैं मार्केट के अंदर। मानी मानी भाई, वापडा टाउन के अगर रेट्स की अगर आप बात करें तो वापडा टाउन के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल में मिनिमम जो रेट होगा जो कनाल का वो तकरीबन मेरे ख्याल में एनीथिंग अराउंड कोई 9 लाख से 10 लाख प्लस माइनस में ही होगा मिनिमम रेट। और वो इस टाइम पोजेशन सेक्टर है, पोजेशन एक सोसाइटी है जिसमें प्रॉपर मतलब घर वगैरह भी डेवलप हो चुके हैं, सारा कुछ, फैमिलीज बहुत सारी रह रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उसके जो उसके रेट्स हैं वो ये तकरीबन हाईएस्ट रेट्स हैं उसके। इसी तरह के डीएचए को हम देखा जाए तो डीएचए के अंदर इस टाइम अभी आपको 5 लाख मरले पे भी प्लॉट अवेलेबल है, इवन के 4.5 लाख मरला पे भी प्लॉट अवेलेबल है। और अभी भी हाईएस्ट उसके रेट्स जो हैं तकरीबन 10 लाख तक हैं, जो मजीद इंशाल्लाह 15 से 16-17 लाख तक पर मरला के रेट्स इंशाल्लाह जाएंगे इसके। और अगर उसकी फ्यूचर की बात करें तो देखें डीएच वापडा टाउन के अंदर आपको मजीद ज़्यादा इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़, जो अगर डीएचए की बात करें तो फैसिलिटीज़ आपको हॉस्पिटल्स, उसके अंदर आपको प्रॉपर कमर्शियल मार्केट्स जो हैं उसके अंदर आपको प्लाजाज मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा आपको। उसी के अंदर आपकी फैसिलिटी जो स्पोर्ट्स की है वो आपको मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, शॉपिंग के लिए, बैंकिंग इवन के वहाँ पर सारा कुछ होगा। तो एक अलग से एक शहर डेवलप फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वापडा टाउन के अंदर तो नहीं मिल सकती अगर हम डीएचए की बात करें तो। अशफाक हुसैन भाई, सेक्टर वी के पोजीशन में पहले भी बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह आपको पोजीशन मिल जाएगा सेक्टर वी में 8 मरले का। शायद मुस्तफा आप फ्यूचर पूछेंगे 5 मरले का। 5 मरला जो इस टाइम डीएचए ने लॉन्च किया इंस्टॉलमेंट्स पे, वो उसका रेट जो निकाला है वो 50 लाख रुपए, विच इज़ 5 मिलियन। और उस पर इस टाइम ओन जो है 10 से 15 लाख रुपए चल रहा है, विच मीन्स के विदाउट डेवलपमेंट चार्ज, विच मीन्स के वो 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट है 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे। और आज हाजिर कैश का जो प्लॉट का रेट है वो तकरीबन कोई 42 लाख से लेकर 50 लाख तक का है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स हम इंशाल्लाह इसको रेट को देख रहे हैं तकरीबन 6.5 या 7 मिलियन तक जाने का। बिल्कुल ज़हीर भाई, सेक्टर क्यू के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन आज ऑन हुई है, डीएचए की तरफ से एक इवेंट भी है छोटा सा, तो उसमें लाइव स्क्रीनिंग जो है वो भी दिखाई जाएगी मैच की उसके अंदर। बासित खान, सेक्टर ए का आप मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं। सेक्टर ए के अंदर इस टाइम अगर रेट्स की बात करें तो सेक्टर ए के अंदर रेट्स तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन कोई 40-45 लाख तक के रेट्स हैं विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस के। और सेक्टर जो 2 कनाल हैं, सेक्टर ए का जो 1 कनाल है उसमें भी पोजीशन डीएचए की तरफ से नहीं मिला, और जो 2 कनाल है उसमें आपको पोजीशन मिल चुका है। मोहम्मद जमान भाई, अगर सेक्टर डी का आप पूछ रहे हैं, सेक्टर डी के अंदर अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लॉट अभी है तो उसको बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए, अभी सेल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मजीद इंशाल्लाह जो रेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी जल्द आपको दोबारा नज़र आएंगे अप्रिशिएट होते हुए। और उसमें अगर आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो उसमें भी डी में भी जो इस टाइम रेट्स हैं वो तकरीबन 15 प्लस माइनस से स्टार्ट होते हैं रेट्स।
और तकरीबन 1.5 करोड़ तक के रेट्स उसके अंदर भी सेक्टर डी के अंदर भी जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। इरशाद हुसैन भाई, जो न्यू बैलेट प्लॉट्स निकले हैं 5 मरला और 10 मरला, 5 मरला पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ओन आ रहा है, तकरीबन 10 से 15 लाख की मार्केट में इस टाइम डिमांड है, जो कि पहले आपको 5 लाख 4 लाख पे अवेलेबिलिटी मिल जाती थी, लेकिन इस टाइम को 10 लाख से नीचे अवेलेबिलिटी नहीं है। और 10 मरला पे भी इंस्टॉलमेंट जो प्लॉट है उस पर भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया ओन इस टाइम मार्केट के अंदर डिमांड हो रहा है। करंट सिचुएशन इन W1 W2, W1 और W2 में करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा प्लॉट्स की सेलिंग परचेज नहीं हो रही, लेकिन इस टाइम जो रेट अभी अगर स्टॉक रेट की बात करें तो वो तकरीबन इस टाइम को 90 प्लस माइनस का रेट है सेक्टर W1 W2 में। जो अच्छे प्लॉट्स हैं उनके रेट अच्छे भी हैं, तकरीबन कोई 10 मिलियन तक भी लोग मार्केट के अंदर डिमांड कर रहे हैं सेक्टर W1 W2 में, लेकिन अभी फौरी तौर पे अभी सेलिंग परचेज W1 W2 में नहीं है। तैयब नवाज भाई, सेक्टर क्यू में 65 फीट रोड पे प्लॉट का रेट जो नियरेस्ट अपना पाकिस्तान स्क्वायर चौक भी अगर हो तो तकरीबन एक 20 प्लस माइनस का रेट होना चाहिए सेक्टर क्यू के अंदर भी। और आज जो इलेक्ट्रिफिकेशन की अनाउंसमेंट है, जो ओपनिंग है सारी, उसकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन आज ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह, और अब तक शायद हो भी चुकी होगी, तो इंशाल्लाह आप सुबह से इंशाल्लाह देखेंगे सेक्टर क्यू के रेट्स वगैरह, इंशाल्लाह मज़ीद अभी इसमें एप्रिसिएशन आएगी। मुख्तियार करीम भाई का सवाल है कि 4 मरला कमर्शियल पे जो न्यू बैलेट है उस पर ओन क्या चल रहा है। इस टाइम तकरीबन जो 4 मरला कमर्शियल जो न्यू बैलेट हैं वो तकरीबन इस टाइम कोई 30 से 35 लाख रुपया ओन मिनिमम मार्केट में डिमांड हो रहा है, और सेलर्स की तरफ से डिमांड है ये वाली। और जो कुछ अच्छे सेक्टर्स हैं, जो कुछ डेवलप सेक्टर्स के अंदर अगर किसी के निकलें तो वो तकरीबन उस पर 50 लाख से 60 लाख तक की भी डिमांड है मार्केट के अंदर। मोहम्मद तारिक भाई, 12 मरला विलास जो हैं उस पर इस टाइम ओन जो है, जो करंट जो मार्केट के रेट थे, जो पहले DHA की तरफ से जो अनाउंस रेट्स थे वो तकरीबन 190 का था 4 बेड और 210 का था 5 बेड। अब जो 190 का जो तकरीबन वहाँ पे भी जो 4 मरला की डिमांड जो 5 बेड की भी चल रही है वो तकरीबन इस टाइम 280 270 की डिमांड है, विच मीन्स कि उस पर तकरीबन अच्छा खासा भी वो 60 से 70 लाख रुपये ओन डिमांड हो रहा है। और इसी तरह 4 बेड पे भी तकरीबन कोई 30 40 50 लाख तक की ओन की डिमांड है 12 मरला विलास की। ओवरऑल अगर कनाल रेट्स की हम बात करें सेक्टर W1 W2 को अगर हम कंसीडर नहीं करते तो तकरीबन इस टाइम 1 करोड़ से ऊपर का रेट है जो कनाल की कैटेगरी जितने भी प्लॉट्स हैं। और जो W1 W2 की बात करें तो 100 माइनस में आपको प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह 10 मरला के जो रेट्स हैं, बॉटम रेट जो है वो तकरीबन 65 प्लस माइनस का है, और 8 मरला का जो इस टाइम बॉटम रेट है वो 60 प्लस माइनस का है, और जो 5 मरला है वो 42 प्लस माइनस का है। इसी तरह 2 कनाल के जो रेट्स हैं वो तकरीबन इस टाइम जो बॉटम रेट है तकरीबन कोई 280 प्लस माइनस का रेट है 2 कनाल कैटेगरी के, वो बेशक A है या सेक्टर N है। सेक्टर A के अंदर पोजीशन मिल चुकी है, सेक्टर N के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट हुए हैं, तो डेवलपमेंट अभी हल्की फुल्की स्टार्ट हुई है उसके अंदर।
जुबैर हुसैन भाई, सेक्टर पी के अंदर या टी के अंदर जो कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग के रेट्स जो हैं और 80 फीट फेसिंग भी हो, तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर आप 50 की डिमांड पुट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह जितना इसको मज़ीद होल्ड करेंगे, इसी तरह रेट्स वगैरह इसके हाई होते जाएंगे इसके। तैयब नवाज भाई, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो लॉन्च हो चुके हैं और कुछ अपकमिंग इंशाल्लाह आपको महीने दो के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको जो हैं वो इंशाल्लाह नज़र आएंगे। अभी तक के तो अभी जो पहला जो मॉल है वो ज़ाहिर बात है एक बिज़नेस हब लॉन्च हुआ था आज से 6 महीने पहले, तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। उसके बाद अभी रोवेंजा के अंदर भी एक लॉन्च होने जा रहा है, फिर उसके बाद DHA विलास के सामने भी एक लॉन्च होने जा रहा है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय बोदा बिल्डर्स ही हमारे, हम ही लॉन्च करने जा रहे हैं उसको। और बाकी जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द आपको इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। काशिफ साहब भाई, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो अभी हम मार्केट को रेज होते हुए देख रहे हैं वो इंशाल्लाह आफ्टर 15 नवंबर देख रहे हैं। इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद रेट्स मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ज़ाहिर बात है ओवरऑल मतलब कि भी जो क्रॉप्स भी जो हैं ज़मींदारों के भी हैं, ज़ाहिर बात है उनके पास भी उनके पैसा आना शुरू हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। तो लोगों ने ज़ाहिर बात है एक अपने लेने के लिए प्लॉट्स वगैरह रिहाइश वगैरह के लिए लेने हैं, सारा कुछ करना है। इंशाल्लाह फिर परचेजिंग शुरू हो जाएगी, तो विच मीन्स कि जिसके अंदर डिमांड पैदा होगी तो ज़ाहिर बात है रेट्स वगैरह भी इंक्रीज़ करेंगे उससे। हसन चौधरी साहब, बिल्कुल LCH का इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इसी वीक के एंड तक इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह आपको इसके रेट्स वगैरह और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसके लिए। रमज़ान कुरैशी भाई, सेक्टर टी की जो इस टाइम डेवलपमेंट स्टेटस की अगर बात करें तो अभी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई है। अभी पोजीशन अभी तकरीबन आपको 1.5 से 2 साल इसमें लगेंगे पोजीशन मिलते हुए। अभी डेवलपमेंट 1 साल ही गुजरा है, 3 साल के डेवलपमेंट चार्जेस हैं टोटल जो पीरियड है डेवलपमेंट का। तो अभी इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको मज़ीद आपको डेवलपमेंट जो पोजीशन है सॉरी वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा DHA की तरफ से। बाकी आप लोग हमें हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं मज़ीद अपने रेट्स वगैरह लेने के लिए, प्लॉट्स के असेसमेंट लेने के लिए। अगर प्लॉट बेचना हो, करना हो, कुछ भी लेना हो आपने, तो आप हमारे साथ कॉल पे ले सकते हैं रेट्स वगैरह। बाकी इनबॉक्स भी कर सकते हैं आप, आपको इंशाल्लाह फ़ौरन आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। रमज़ान कुरैशी भी, आप हमारे पेज पे जाके हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, उस पर कॉल वगैरह आप कर सकते हैं। मोहम्मद अली भाई, सेक्टर एक्स के अंदर इस टाइम जो रेट्स हैं, सेक्टर एक्स के अंदर इस टाइम कोई तकरीबन 100 प्लस माइनस से रेट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 130 तक के रेट्स हैं सेक्टर एक्स के अंदर भी। उसमें लोकेशन वेरी करती है कि पार्क फेसिंग प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, या 80 फीट है, 65 फीट है, या नियर टू मतलब कि भी जो रिंग रोड है उसके करीब प्लॉट्स हैं, या W1 W2 की तरह प्लॉट्स हैं, तो उस हिसाब से वो रेट वगैरह वेरी कर होता है। लेकिन तकरीबन 100 प्लस ही आपको सेक्टर एस के अंदर भी प्लॉट अवेलेबल होता है। मुख्तियार करीम भाई, बिल्कुल 2021 का जो वादा था वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह DHA की तरफ से पूरा हुआ।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अस्करी 3 भी DHA के अंदर है, उसके अंदर DHA विलास के अंदर है, काफ़ी सारी उसके अंदर फैमिलीज़ रह रही हैं, और सेक्टर M के अंदर भी इस टाइम फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, और काफ़ी हद तक जो घर हैं उसके अंदर तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं, जो इसी साल के एंड तक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो तकरीबन काफ़ी सारी फैमिलीज़ इंशाल्लाह आपको इसी साल के अंदर आपको जो फैमिलीज रहती हुई नज़र आएंगी कुछ सेक्टर्स के अंदर। इसी तरह सेक्टर H है, उसके अंदर काफ़ी सारे घर बनना शुरू हो गए हैं, सेक्टर Q के अंदर इसी तरह काफ़ी सारे घर बन रहे हैं, सेक्टर R के अंदर इसी तरह काफ़ी सारे घर बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस साल के एंड तक भी इंशाल्लाह नज़र आएगा कि काफ़ी सारी फैमिलीज जो सेक्टर्स के अंदर जो हैं वो इंशाल्लाह रहते हुए नज़र आएंगे। और बाकी इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो मज़ीद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे घर लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आती जाएगी। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज का बस लाइव सेशन इतना ही था, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीक इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, हसन बोतला।